नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो झारखंड बोर्ड के नवी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग जो झारखंड बोर्ड का नवी का मॉडल पर सेट 2 जारी हुआ उसमें सोशल साइंस का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो 40 ऑब्जेक्टिव सवाल है सभी का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग का बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में, क्योंकि आप लोग को पता है कि इससे बहुत सारा सवाल एग्जाम में डिट्टो पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और जितने सारे आपके दोस्त हैं नवी में पढ़ते हैं सभी को शेयर कर दीजिए, जो इस बार 9th का एग्जाम देने वाले, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल देखिए, विश्व का सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन सा है? शेयर बाजार। ठीक है, सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है दोस्तों? तो हम लोग का होगा ये वॉल स्ट्रीट है, जो न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। ये वॉल स्ट्रीट विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, रूस के शासक को क्या कहा जाता है? दोस्तों रूस के शासक या फिर रूस के जो राजा होते हैं उनको जार कहा जाता है। क्या? जार। ठीक है, शासक मतलब, एक बात सब इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, शासक मतलब राजा। ठीक है, तो राजा जार मिल रहा है एक से ऐसा, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ट्रिक से याद आ जाएगा। रूस के शासक मतलब राजा, राजा से जार याद रखिएगा, जार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, जैकबिन क्लब का नेता कौन था? तो दोस्तों जैकबिन क्लब का जो नेता थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध का 18 जून, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 28 जुलाई 1914। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, जो कि आप लोगों का 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है, 1914 से 1918 तक जो आप लोग का है प्रथम विश्व युद्ध चला था। कब से? 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, तो आप लोग का इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आप लोग का, नेक्स्ट सवाल देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो दोस्तों ये 1930 में रूस की यात्रा पर गए थे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 4 नंबर देखिए, 6 नंबर, भारतीय वन अधिनियम बना कब बना था? दोस्तों भारतीय वन अधिनियम जो बना था वो कब बना था? दोस्तों ये बना था 1865 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही सटीक उत्तर है। अगला सवाल, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है दोस्तों ये की गई थी 1864 में। ठीक है, और किसके द्वारा? ब्रैंडिस के द्वारा। अगर नाम पूछे तो किसके द्वारा? ब्रैंडिस के द्वारा। 1864 में ब्रैंडिस के द्वारा, ब्रैंडिस। ठीक है, इसके द्वारा। नेक्स्ट सवाल, वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल। देखिए वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल मतलब क्या? जिससे किसान को पैसा मिलता है। ठीक है, वाणिज्यिक या नगदी मतलब जो बिजनेस के लिए करता है, तो इसमें सभी है, जूट भी है, कपास भी है, गन्ना भी है, किसान ये सारा बोता है। क्यों? कहा था उससे आमदनी हो सके, इसलिए ये सारा क्या है? नगदी फसल है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? हिटलर की सेनाओं ने दोस्तों पोलैंड पर सितंबर 1939 ने, ठीक है, यानी कि सितंबर 1939 में आक्रमण किया था। सिदो कानू किस विद्रोह के नेता? तो झारखंड में रहते थे, आप लोग सभी को पता है कि सिदो कानू जो है दोस्तों वो संताल विद्रोह के नेता थे, यानी 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए 11वां सवाल देखते हैं। 11वां बोल रहा है कि दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप से दोस्तों भारतीय, यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, दक्कन ट्रैप के नाम से दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी एक जगह कहाँ पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो दोस्तों ये अलकनंदा और भागीरथी ये आप लोग का देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में आकर मिलती है और गंगा का निर्माण करती है, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए 14 नंबर, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, यानी कि जो उड़ीसा है यहाँ पर उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला सवाल, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए इसको। ये बनी थी 2000 में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला सवाल, महोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति है? तो दोस्तों महोगनी जो है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्रमुख वनस्पति है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16 क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट 17 नंबर चलते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति वो अरबी भाषा से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, काल वैशाखी का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों काल वैशाखी का संबंध जो है ये आप लोग का पश्चिम बंगाल राज्य से है। ठीक है। क्यों काल वैशाखी मतलब होता क्या है दोस्तों? जो मार्च से जून के बीच जो बहुत ज़्यादा मेघ गर्जन करता है, बिजली चमकता है, ठीक है, उसी को हम लोग काल वैशाखी कहते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल से संबंध है। ठीक है। यानी कि 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक है। 19 में इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? तो इंदिरा बिंदु दोस्तों 2004 में सुनामी में जलमग्न हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला देखिए 20 नंबर, भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था उस वक्त वो है 933। अगला, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 21 का हो जाएगा 1946। ठीक है, दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब है। दिसंबर 1946 में दोस्तों भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 21 का सी बिल्कुल सटीक जवाब है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ठीक। अगला सवाल, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की जो अध्यक्षता की दोस्तों वो वीपी मंडल ने किया था। नेक्स्ट, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? सभी को पता है, अब बोले ही क्या, नरेंद्र मोदी। अगला सवाल, संविधान कब बना? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। संविधान कब बना? तो याद रखिएगा, संविधान दोस्तों इसमें दो तरह के सवाल पूछते हैं, एक तो संविधान कब बना और दूसरा संविधान कब लागू हुआ। तो अगर पूछे कि संविधान कब बना, ठीक है, तब लोग लिखिएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगर लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? किसी को भी कोई अधिकार नहीं मिलता है, स्वतंत्रता का हनन होता है तो कहाँ जाता है? सब लोग कोर्ट जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, तो न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, पालमपुर में कृषि पर कितने % लोग आश्रित है? तो दोस्तों 75% का सही जवाब है। एक देश की श्रम शक्ति क्या है? मतलब कितना से कितना वर्ग के बीच काम को श्रम शक्ति माना जाता है? तो 15 से लेकर 59 वर्ग तक को श्रम शक्ति माना गया है। हरित क्रांति क्या है? दोस्तों हरित क्रांति नाम से पता चला हरा भरा, तो हरा भरा किसमें होता है? कृषि क्षेत्र में होता है, पेड़ पौधे, तो कृषि में विकास। हरित क्रांति का क्या है? कृषि में विकास के लिए ये क्रांति लाया गया था। नेक्स्ट, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है उसे कौन सा शासन कहते हैं? दोस्तों जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेता है लोगों के द्वारा चुना गया सरकार, तो उसमें होता है लोकतांत्रिक। ठीक है, हम लोग जो चुनते हैं लोकतंत्र हो गया। नेक्स्ट, वह देश जहां सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था, वह देश कौन सा है? जब 1958 से 61 के दौरान जो अकाल पड़ा था उसमें सबसे भयावह अकाल पड़ा था, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन में पड़ा था। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोगों की संख्या पूछा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा 27 करोड़। ठीक है, वर्ष 2011 में दोस्तों निर्धन लोग थे वो थे 27 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो की गई थी यहाँ पे 1960। हाँ, 1960 में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, यानी 33 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? रायगंज का पालमपुर से दूरी पूछा है। ठीक है, तो ये है 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, रायगंज से पालमपुर की दूरी 3 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब है 34 का। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश बने? तो दोस्तों जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वो आप लोग का विकसित देश बन गया। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निवेश करता है वो क्या बन गया? विकसित देश बन गया। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? तो 36 का दोस्तों हो जाएगा 2100 कैलोरी। ठीक है, 36 का 2100 कैलोरी। भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में 21 कैलोरी है। नेक्स्ट देखिए आप, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? दोस्तों भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति किसके महत्व को? तो ये प्रशिक्षण के महत्व को। ठीक है, प्रशिक्षण, ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा 37 का। ठीक है। अगला सवाल 38 नंबर,
कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो दोस्तों पालमपुर में विभिन्न जाति के, अलग अलग जाति के कितने सारे परिवार रहता है ये पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 450। पालमपुर में 450 विभिन्न जाति के परिवार रहते हैं, यानी 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब है। नेक्स्ट 39 नंबर, गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों ये जो हो जाएगा आप लोग का 24 घंटा। ठीक है, गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को कितने अवधि में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, वो होता है 24 घंटा के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब है 39 का। और अंतिम सवाल सोशल साइंस का कि सरकार का प्रमुख कौन होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों आप सभी को पता है सरकार का जो प्रमुख होता है हम लोग देश में, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब है। तो ये था आप लोग का सोशल साइंस का। इससे पहले साइंस का, मैथ का अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में सभी लोग बोलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने सारे दोस्त हैं, ठीक है, जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।